ओम शांति। मेडिटेशन से आज हम अपने तनाव को कैसे मुक्त करें, क्योंकि मेडिटेशन तनाव को मुक्त करने का ही एक साधन है। मेडिटेशन से हम अपने तनाव, अपने जीवन में आई हुई हर स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, क्योंकि तनाव आज दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भले वो मानसिक तनाव हो या हमें शारीरिक रूप से तनाव मिल रहा हो या सामाजिक रूप से तनाव मिल रहा हो या कई बार अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग भी हमें तनाव मिलता है। तो तनाव बहुत प्रकार का है, लेकिन हम तनाव से ग्रसित होते होते इतना अकेला महसूस कर लेते हैं कि तनाव हमारे अंदर घर कर लेता है। तो अब तनाव तो मैंने ले लिया, लेकिन अब मुझे उस तनाव को खत्म करना है। तो तनाव को खत्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मात्र एक सहारा, मेडिटेशन। क्योंकि जब मेडिटेशन आप करते हैं तो मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक ऊर्जा क्रिएट होती है। जैसे मान लो एक तनाव वाला व्यक्ति, डिप्रेशन वाला व्यक्ति है, बार बार यही सोचता रहे मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को डिप्रेशन है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो चीज़ घर कर जाती, भले उसको डिप्रेशन नहीं है। तो मीन्स मेरे को किसी ने एक सवाल भी पूछा था कि डिप्रेशन आता है तो कैसे पता चले? क्योंकि डिप्रेशन आने का जो पता है वो आप खुद ब खुद लगा सकते। आप एक ही चीज़ को 4 बार रिपीट करेंगे, 10 बार रिपीट करेंगे, आप सोचिए कि हल्का फुल्की शुरुआत चालू हो गई वो। दूसरी बात यह है कि आप डिप्रेशन जब आपको होगा, आप किसी भी बात में चिड़चिड़ापन आपको सबसे ज़्यादा होगा, कारण पहला। दूसरा, आप बातें रिपीट करेंगे, ये दूसरा कारण है। और तीसरा ये है कि आप जब कहीं कोई संगठन में बैठे होंगे, लेकिन आपको एकांत में जाके अच्छा लगेगा बैठना। चौथा है कि आप हर चीज से भागेंगे। जहां आपको कोई खुशी देने वाला होगा, आप वहां से किनारा करेंगे। लेकिन ये चीज सोचिए कि हमें मेडिटेशन से, हमें अगर तनाव से मुक्त होना है तो मुझे हर प्रकार की जंग जीतनी है। और तनाव वाला व्यक्ति पहले ये सोचे कि वो पहले तनाव वाला नहीं था, उसने तनाव को लिया है। आज कोई आपको टेंशन नहीं दे रहा है, हम खुद ब खुद टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। मान लो सामने वाला बड़ी गाड़ी लेकर आया, हमें तो भी स्ट्रेस हो जाता है, अरे वो लेकर आया, मैं क्यों नहीं लेके आया। अब मान लो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो है वो आपसे आगे बढ़ गया, अरे वो आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा। और आज बच्चे विशेष इन चीज़ों को देख रहे हैं कि वो बच्चा आगे निकल गया, वो बच्चा टॉप क्लास में चला गया, मैं पीछे रह गया। कुछ नहीं करेगा तो सुसाइड कर लेगा वो। क्या है ये? और ये है कहीं ना कहीं हम मेडिटेशन का सहारा ना लेकर के तनाव का सहारा ले रहे हैं। और ये तनाव का ही रिजल्ट है कि हम कई बार अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो जीवन को खत्म नहीं करना है, भगवान ने ये सुंदर सौगात दी है आपको, और इसको आप तनाव में, डिप्रेशन में अगर खत्म करेंगे तो आप सोचिए कि भगवान ने जो आपको वरदान दिया है उसको यूज कब करोगे। भगवान ने आपको ये तन दिया है ना कि स्ट्रेस लेने के लिए, कहा है आप अनेकों की स्ट्रेस को दूर करो। पढ़ाई की स्ट्रेस है, मुझे क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे, तो मुझे उस चीज की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे ये चेकिंग करनी है कि मुझे ये क्वेश्चन याद क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मेरे पढ़ने में अंतर है, मेरे को याद तो हो रहा है लेकिन पढ़ाई में अंतर आ रहा है। क्योंकि मान लो मैं किताब खोल के तो बैठा हूं, लेकिन साथ साथ में मोबाइल भी देख रहा हूं। मान लो मैंने, पढ़ाई वाला बच्चा है, जैसे हम कार्टून देखते, फिल्में देखते, रेसलिंग देखते, मैच देखते, ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं, अब जितनी चीजें आप देख रहे हो, अब आपने एक किताब पे फोकस किया, वो सारी चीजों को देखने के बाद क्या स्टेबल होगा माइंड? नहीं। इसी प्रकार सोचिए कि जब आप रोड से गुजर कर आते हैं और आकर के डायरेक्ट आप पढ़ाई करने बैठे, नहीं हो सकता। क्योंकि रोड पे आप बहुत ऐसे ऐसे दृश्य देखकर आए हैं और आकर के आप डायरेक्ट किताब खोलेंगे, आपको नहीं याद होगा, 100% है ये। लेकिन वही अगर आप घूम के आए हैं, वापिस आए, थोड़ा पानी पिया, अगर आप चाय कॉफी जो भी पीते हैं वो पी, और उसके बाद आप अपने आप को रिलैक्स करें, स्टडी टेबल पर बैठे,
5 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करें। तो जैसे आपने वो 5 मिनट मेडिटेशन किया तो आपको जो बाहरी दृश्य थे वो सब डिलीट, और आप जो बाहरी दृश्य जब आपके डिलीट हो गए तो मन आपका हो गया शांत, मन हो गया एकाग्र। अब आप शांत और एकाग्र मन को जोड़ दो, आप जो भी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं ऑटोमेटिक होगी। तो मीन्स आपने एकाग्रता और मेडिटेशन को ज्वाइंट किया है। तो मीन्स हमने मेडिटेशन क्यों किया था? मन को एकाग्र करने के लिए। एकाग्रता कैसे मिली हमें? मेडिटेशन से। तो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं, और इस दोनों के ज्वाइंट से आपको मिलेगी पीसफुल एनर्जी। मेडिटेशन, एकाग्रता ज्वाइंट हुए, पीसफुल एनर्जी। तो जब वो पीसफुल एनर्जी आपको मिल गई तो जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे आपका मन शांत होगा, तो पढ़ाई आपको जो भी आप चैप्टर याद कर रहे हैं वो याद होगा या नहीं, खुद से क्वेश्चन करो। क्योंकि जब आप किसी भी चीज में, पानी में आप पत्थर मारते हैं वो आपको अलग अलग प्रकार की वेव्स देता है, लहरें देता है, लेकिन वही जब शांत हो जाता है तो कितना प्यारा लगता है हमें वो। तो उसी प्रकार सोचिए कि जब आपका मन भटक रहा होगा, बहुत सारी लहरों में क्रॉस कर रहा होगा, उस समय आप उसको शांत नहीं कह सकते। तो मन में बहुत सारी बातें टकरा रही हैं, जैसे पत्थर के साथ, पानी के साथ पत्थर टकराया तो उसने क्या किया? अपनी लहरें दी छोटी छोटी। उसी प्रकार जब बातों का पत्थर मन में लगता है तो हमारी भी लहरें चालू हो जाती हैं, उसको शांत नहीं कह सकते हम। तो हमें क्या करना है? कुछ क्षण वेट, 5 मिनट। वो कुछ क्षण जब आपने वेट किया तो वेट करने के साथ साथ आपके अंदर जो ऊर्जा स्टोर होनी थी वो मेडिटेशन से चालू हो गई। आप स्टडी टेबल पर बैठे, मेडिटेशन चालू, इधर से मेडिटेशन ने धीरे धीरे किसको अंदर लेकर आया? एकाग्रता, और एकाग्रता से शांति। तो मीन्स आप किसी भी फील्ड में हैं, आप तीनों चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको खुद ब खुद शांति महसूस होगा। और कई बार हम कहते भी हैं कि जो शांति से लिए गए डिसीजन होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। और शांति आप तभी ला सकते हैं जब आप डेली मेडिटेशन का प्रयोग करेंगे। तो आज देखो, अगर मान लो मंदिर में लड़ाई झगड़ा कला कलेश होता रहे, आपका जाने का दिल करेगा वहां? नहीं। लेकिन वही मंदिर अगर शांति प्रिय होगा, आपका जाने का दिल करेगा। जिस घर में डेली के डेली लड़ाई झगड़ा होता है, कोई उस घर में जाना पसंद नहीं करता। अब जिस घर में माहौल शांत रहता है, हर कोई उस घर में खिंचा हुआ चला जाता है। तो वैसे ही सोचिए, जब हमारा मन शांत होगा, हमारे पास पॉजिटिविटी खुद ब खुद आएगी। और मन अशांत होगा तो आपके पास पॉजिटिविटी नहीं आएगी, नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि जो चीज आपके अंदर है वही चीज बाहर से वो आह्वान करेगी। अगर गलत सोच होगी तो गलत सोच का आह्वान करेगी, अच्छी सोच होगी तो अच्छी चीज का आह्वान करेगी। तो आप खुद सोचिए कि मुझे किस चीज का आह्वान करना है। गलत का जो निकालना मुश्किल हो जाए, सही का जो अंदर डाले और अनेकों को भी बांट सकते हैं। अगर मान लो आपके पास बहुत सारी ऊर्जा स्टोर हो जाती है, बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को दे सकते हो। अब कोई गंदी ऊर्जा आपके अंदर स्टोर हुई, नेगेटिविटी अगर आपके अंदर स्टोर हुई, आप दूसरे को दे सकते हैं? नहीं। तो उसी प्रकार सोचिए कि जब मैं अशांति से इतना दूर भागता हूं तो फिर लेने क्यों जाता हूं? क्योंकि लेने भी तो मैं ही गया था ना शांति। अब शांति का प्रयास भी मैं कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं शांति का ही प्रयास करूं। अशांति खुद ब खुद दूर चली जाएगी। और जब मुझे शांति का प्रयास करना है तो ऑब्वियसली मुझे मेडिटेशन का अभ्यास जरूरी करना है। डेली अपने लिए कुछ क्षण निकालने हैं। और कुछ क्षण मीन्स आपने 1 घंटा, जैसे मान लो आप रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक को देखते हैं, आप गाड़ी को चलाते जाए, ब्रेक दे ही नहीं, क्या होगा? एक्सीडेंट। तो उसी प्रकार सोचे, जब सिग्नल आता है, आप भले कितनी भी स्पीड में गाड़ी भगा रहे हो, सिग्नल आएगा, लाल बत्ती आ गई, वहीं स्टॉप। आप नहीं जा सकते उस चीज को क्रॉस करने के लिए।
तो मीन्स सोचिए, जब एक लाइट ने आपको वहां स्टॉप कर दिया, तो आप सोचिए कि आपकी मन की लाइट क्यों बुझी हुई है? क्या मन को शांति नहीं चाहिए? सारा दिन हम सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते, तो उसमें भी सोचिए कि मुझे कुछ क्षण स्टॉप होना है। कुछ क्षण अपने लिए चिंतन करना है कि मैंने जो 2 घंटे बिताए हैं, उसमें मैंने कितनी आत्माओं को सुख दिया है। मैंने जितना भी कार्य किया, उससे कितनी आत्माओं को सुख मिला। तो ये 5 मिनट, आप 2 घंटे में, 1 घंटे में 5 मिनट या 5 सेकंड निकाल सकते हैं अपने लिए। तो जब आपने वो 5 सेकंड अपने लिए निकाले, तो वो आपके 2 घंटों का मनन चिंतन हो गया। जो आप अगले 2 घंटे जब आप बिताएंगे, तो उसमें आपको खुद ब खुद पता रहेगा, मैंने जो पीछे काम गलत किया था, मैं अगले 2 घंटों में भी अच्छा कर सकता हूं। तो चेकिंग भी हो गई। तो मेडिटेशन ने आपको एकाग्रता भी दी, शांति भी दी, अब तीसरा दी चेकिंग। और जब आपने स्वयं की चेकिंग करना शुरू हो गए, तो चेंज होना संभव है। क्योंकि चेकिंग करते 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 व्यक्ति खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अब जहां आप स्ट्रेस में थे, वहां स्ट्रेस फ्री हो गए। ये है चेंजिंग। तो इसीलिए अपने अंदर बदलाव लाने के लिए मेडिटेशन से ही हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को टेंशन मुक्त कर सकते हैं। ओम शांति।